नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के पुरैना व पकाहा में सारण तटबंध टूटा, 20,000 लोग बाढ़ की चपेट में। गोपालगंज सांसद, जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक सहित वरीय पदाधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जिले में कोविड-19 का कहर जारी, 7 और मिले कोरोना पॉजिटिव। अपराधियों ने कार से मीरगंज जा रहे एक राजद नेता को मारी गोली। जादवपुर मंगलपुर महासेतु की अप्रोच सड़क पर शुरू हुआ यातायात और बाढ़ प्रभावित इलाके के बच्चों को दिया जाएगा आधा लीटर दूध। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के पुरैना तथा बैकुंठपुर प्रखंड की पकाहा में सारण तटबंध टूट जाने से माझा, बरौली तथा बैकुंठपुर प्रखंड के 72 गांवों में पानी समा गया है। वहीं प्रखंड मुख्यालय बरौली में भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में पानी घुसने से माझा के निमुइया के एक 2 साल की बच्ची तथा बरौली के देवापुर गाँव में एक बच्चा पानी में बह गया। पानी के तेज धार की चपेट आने से 3 घर भी ध्वस्त बताए गए हैं। बाढ़ का पानी बैकुंठपुर के फैजुल्लाहपुर होते हुए तेजी से छपरा जिले की तरफ बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित गांवों के ग्रामीण घर छोड़कर NH-28 पर शरण ले रहे हैं। NDRF की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी सहित वरीय पदाधिकारी की टीम बचाव कार्य में जुटे रहे। वाल्मीकि नगर बराज से बुधवार को 4,38,000 पानी छोड़े जाने के बाद गुरुवार को खतरे के ऊपर बह रही गंडक नदी में उफान आ गया था। जगह जगह रिंग बांध में पानी का रिसाव को बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम बंद करने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच गुरुवार की रात 8 बजे पुरैना देवापुर गांव के बीच गंडक नदी के दबाव से रिंग बांध टूट गया, जिसके बाद रात के 1 बजे पानी के दबाव से पुरैना में सारण तटबंध टूटने के बाद शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब बैकुंठपुर प्रखंड के पकाहा में भी पानी के दबाव से सारण तटबंध टूट गया। बरौली प्रखंड के देवापुर गांव में पहुंचे सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए कहा कि गंडक नदी के दबाव से सारण तटबंध टूटने के बाद बरौली, माझागढ़ प्रखंड व बैकुंठपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो गए। जिला प्रशासन NDRF की टीम के सहयोग से बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए NH-28 पर कम्युनिटी किचन खोला जाएगा ताकि सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को समय पर भोजन मिल सके। देवापुर गाँव के लोगों को बाहर निकलने के लिए किए जा रहे बचाव कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी व पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने NDRF की टीम से बात कर लोगों को बाहर निकालने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिए। साथ ही सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बाढ़ पीड़ित को आश्वासन दिए कि सरकार आप लोगों के रहने व खाने की पूरी व्यवस्था करने का कार्य कर रही है। वहीं जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने कहा कि बाढ़ पीड़ित के लिए मेडिकल कैंप व मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह ने सभी बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथिन शीट, अनाज व नगद राशि का वितरण करने की मांग जिला प्रशासन से की। गोपालगंज जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि से लोगों में भय का माहौल बन रहा है। गोपालगंज जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांच में आई तेजी से भी यह संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 7 और लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 735 तक पहुँच गया है। शुक्रवार को कोरोना को मात देकर 9 और लोग अपने घर लौट गए। जिले में संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 480 हो गई है। संक्रमित मिले सभी चिकित्सकों की टीम ने होम आइसोलेशन व आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इस बीच सिविल सर्जन डॉक्टर TNC ने संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है ताकि इनके परिवार के संक्रमित लोगों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। जानकारी के अनुसार 17 जुलाई को जिला मुख्यालय में 2 स्थानों के अलावा माझागढ़ प्रखंड में शिविर लगाकर कई लोगों का सैंपल प्राप्त किया गया था। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुल 90 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 7 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। संक्रमित मिले लोगों में सदर प्रखंड के अलावा जिला मुख्यालय के लोग शामिल है।
मीरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने कार से जा रहे एक राजद नेता को पिस्तौल से गोली मार दी। गला तथा गर्दन में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत देख चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हमारे संवाददाता सदर अस्पताल से बताया कि यहाँ की चिकित्सकों ने भी हालत गंभीर देख गोरखपुर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। गंडक नदी में आए उफान से सदर प्रखंड स्थित जादवपुर मंगलपुर महासेतु की अप्रोच सड़क टूट गई थी। जिला प्रशासन की देखरेख में मरम्मती का कार्य पूरा कर लिया गया है। शुक्रवार से महासेतु पर वाहनों का दोबारा परिचालन शुरू हो गया। गुरुवार को गंडक नदी के पानी के दबाव के कारण सदर प्रखंड के राजवाही गांव के समीप जादवपुर मंगलपुर महासेतु की ओर जाने वाली एक सड़क की पुलिया के अप्रोच सड़क में दरार आने के बाद सड़क ध्वस्त हो गई थी, जिसे बेतिया गोपालगंज सड़क का आवागमन बंद हो गया था। यहाँ तत्काल ही मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया था। मरम्मती होने व परिवहन के लिए सड़क उपयुक्त होने की स्थिति में इस पर आवागमन शुरू करा दिया गया है। सारण मुख्य तटबंध व छरकियों के टूटने के बाद जिले के कई गांवों में बाढ़ का प्रकोप के बढ़ने के बाद जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद जिला पदाधिकारी ने बताया कि तटबंध टूटने के बाद अब तक करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि एरियल सर्वे से इस बार चौवर व खेतों के अलावा लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में प्रभावित गांवों में लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित गांव व टोलों के समीप ही कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 साल तक के बच्चों को आधा लीटर दूध का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को घर तक खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम को संबंधित इलाकों में पहुंचकर लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग बच्चों की देखभाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए इनके साथ धैर्य व प्यार से पेश आने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी को लेकर दिव्यांग बच्चों की नियमित सफाई व हाथ धोने की नियमों का विशेष तौर पर पालन करने को कहा है। बांध टूटने के बाद तेजी से गांव में पानी भरते देख माझा प्रखंड के पथरा वार्ड संख्या 3 की एक महिला बेहोश हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद NDRF की टीम पथरा गांव वार्ड संख्या 3 में पहुंचकर बेहोश महिला को बाहर निकालकर उसे इलाज के लिए माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास NH28 पर एक बाइक पर प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे युवक पुलिस से बचने के लिए पानी में कूद गया, जिससे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH28 को जाम कर दिया। बाद में थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझाकर शांत करा दिया। ग्रामीणों को शांत होने के बाद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर थाने की पुलिस ने धर्मपुर पुल के समीप वाहन जांच के दौरान उत्तर प्रदेश से निर्मित 143 बोतल देसी शराब बरामद की। साथ ही तस्कर की बाइक भी जब्त की। इस दौरान तस्कर फरार हो गया। मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिशंबरपुर थाने के विनोद मटिनिया शनिचरी बाजार में स्थित एक CSP का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 1,14,000 रुपये नगद सहित लैपटॉप की चोरी कर ली है। मामले में CSP के संचालक अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने बिशंबरपुर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पहाड़पुर गांव के समीप शुक्रवार की सुबह 2 युवकों द्वारा हाथापाई करने पर जान बचाकर भाग रहे उत्तर प्रदेश के एक युवक की चंवर के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले के सेवरिया थाने के टिकुलिया पटखौली गांव का सोनू आलम था। वहीं इस घटना से गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने मृतक के शव को NH28 पर रखकर सड़क जाम कर दिया। इससे करीब 5 किलोमीटर में वाहनों की कतार लग गई। थाना अध्यक्ष के घंटों समझाने बुझाने के बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। उसके बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही NH28 पर वाहनों का परिचालन शुरू कराया। संध्या गश्ती के दौरान थामे थाने की पुलिस ने गवंदरी गांव से 43 बोतल देशी शराब बरामद की। वहीं तस्कर अंधेरे होने के कारण फरार हो गया। थाने में अज्ञात के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शुक्रवार की सुबह खेत देखने गए हिम्मतपुर गांव में सर्पदंत से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। और अब आज के मौसम का तापमान। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के पुरैना व पकाहा में सारण तटबंध टूटा, 20,000 लोग बाढ़ की चपेट में। गोपालगंज सांसद, जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक सहित वरीय पदाधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जिले में कोविड-19 का कहर जारी, 7 और मिले कोरोना पॉजिटिव। अपराधियों ने कार से मीरगंज जा रहे एक राजद नेता को मारी गोली। जादवपुर मंगलपुर महासेतु की अप्रोच सड़क पर शुरू हुआ यातायात और बाढ़ प्रभावित इलाके के बच्चों को दिया जाएगा आधा लीटर दूध। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।